नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश वैष्णव 24 फीट क्लब में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको दोस्तों योग के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसे हम मेडिटेशन के नाम से भी जानते हैं। मेडिटेशन क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और मेडिटेशन कैसे किया जाता है वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। मेरी यूट्यूब चैनल 24 फीट क्लब को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान क्या है। तो दोस्तों, ध्यान एक मेडिटेशन योग है। ध्यान एक व्यायाम है जो हमारे मन को नियंत्रण में रखने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, यह व्यायाम हमें हर रोज उचित समय पर करना अति आवश्यक है, जिससे हमारे मन पे हम कंट्रोल कर सके और हम अपने मन पर अगर काबू पाएंगे तो हमारे जो भी कार्य है, जैसे भी कार्य है, जैसे हम सोचते हैं उस प्रकार हम उसका परिणाम पा सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो हो गई ध्यान के बारे में बात। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हमारे जो मन पे हमारा जो मन है वह एक चंचल है। वो किसी भी जगह पर टिकता नहीं है, कहीं पर ठहरता नहीं है। वह लगातार अलग अलग विभिन्न प्रकार से विचारों में चला ही जाता है, कहीं पे भी जाता है। चंचल मन कहीं पे भी हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसके कारण हम किसी भी प्रकार का कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते एवं उसके कारण हमें जिस प्रकार की परिणाम की आशा करते हैं, जिस प्रकार की हम मेहनत करते हैं, उससे अनुरूप हम परिणाम नहीं प्राप्त करते, जिससे हमारे विचारों में नकारात्मक विचार आ जाते हैं और उसके कारण हम मूल कारण को भूल के हम अलग अलग प्रकार के अन्य कारणों को दोषित ठहराने लगते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बता दूं, अगर कोई विद्यार्थी है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, करीबन वह 10-10 घंटे तक अपना अभ्यास करता है, लेकिन जब वह अभ्यास करने बैठता है तब उसका जो मन है वह किताबों में नहीं किसी और जगह पर लगता है। और किताब तो अपने हाथ में रहती है और उसे लगता भी है कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन जो उसके दिमाग में, उसकी बुद्धि में जो मेमोरी जो फिट होती है, वो जो मन जो सोचता है, उसके हिसाब से वह बुद्धि में, अपने मन से अपने दिमाग में वह स्थापित होती है। और जब वह एग्ज़ाम देने जाता है उस टाइम वह जो भी सवालों के जवाब है वह सही तरीके से नहीं लिख पाता। और दोस्तों, वह नहीं लिखने से कारण उसका जो परिणाम है, उसकी जो मेहनत है, उसके हिसाब से उसका परिणाम नहीं आता और वह नेगेटिव हो जाता है। दोस्तों, ऐसे बहुत कारण है, बहुत ऐसे एग्जाम्पल है। जैसे कि हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, हमारा जो ध्यान है, हमारा जो दिमाग है, एक जगह पर नहीं ठहरता, वो अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह पर जाता है और हमारे काम में हम कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। और वह कंसंट्रेशन नहीं करने के कारण जो हमारी कार्य करने की क्षमता है और कार्य में भूल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और यह संभावना बढ़ने के कारण हमारी ऑफिस में हमें हमारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। दोस्तों, हम गृहिणी की बात करें तो गृहिणी की में जो स्त्रियां रहती है, जो अपने आप को कंसंट्रेशन में नहीं रख पाती, अपने मन को काबू में नहीं कर पाती, तो उसके कारण जो उसका कार्य है, जो ऐसे अलग अलग कार्य घर में करने वाले, उसमें वह सही परिणाम नहीं प्राप्त करती और उसके कारण घर में जो क्लेश होता है, घर में
झगड़े होते हैं वह उसका मूल कारण रहता है, जो अपने आप को कंसंट्रेशन, अपने आप को ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। दोस्तों ऐसे तो बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, अलग अलग युवाओं में है, स्त्रियों में है, बच्चों में है। यह ध्यान को केंद्रित नहीं करने के कारण यह सब परिणाम जो हम चाहते हैं वह नहीं प्राप्त कर पाते। अब दोस्तों मैं उसके फायदे के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यह जो योग अभ्यास है, ध्यान योग है, मेडिटेशन है, मेडिटेशन से हमारे कमज़ोर दिमाग को बहुत ही मजबूत करता है और हमारे जो याद शक्ति को यह बहुत ही अच्छा करता है। हमारे गुस्से को यह काबू करता है। हमारे स्वभाव में अगर गुस्सा है तो उसको यह काबू में करता है, और ये योग को लगातार करने के कारण यह जो गुस्सा है हमारा धीरे धीरे चला जाता है। अगर हम सोचें कि हम गुस्सा करें फिर भी हम गुस्सा नहीं कर पाते, तो दोस्तों यह मेडिटेशन का कमाल है। मेडिटेशन से हम इसका इनफाइनाइट जो शक्ति है उसको हम प्राप्त करते हैं। दोस्तों और एक मैं बात बता दूं उसके फायदे के बारे में। जीवन में आने वाले अलग अलग उतार चढ़ाव है, अलग अलग प्रश्न हैं, अलग अलग प्रकार की घटनाएं हैं जिसके कारण हम अपने आप पर काबू नहीं कर पाते। हम कभी कभी अपने आप को आत्महत्या या अपने आप को ख़त्म करने की ओर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हम यह सब प्रश्नों के उत्तरों का सही तरीके से निवारण कर सकते हैं, और उसका निवारण हम तुरंत ही प्राप्त कर देते हैं। तो दोस्तों यह बहुत ही बड़ी बात है कि मेडिटेशन हमारे अंतर को बहुत ही शुद्ध करता है, हमारी बुद्धि को बहुत ही क्योर करता है, हमारे मन को जो है वह काबू में रखता है, और मन को काबू में रखने के कारण हम अपने आप को सही समय पे सही जगह पे जो करना चाहे वह अच्छी तरह कर पाते हैं, और वह करने के कारण हम उसके सही परिणाम प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यह है मेडिटेशन का पावर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं अब मेडिटेशन किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों पहले तो हमें ध्यान शुरू करते पहले ध्यान मुद्रा में बैठना है। लंबी 10 सांसें लेते हैं। इस प्रकार हमें 10 लंबी सांसें लेना है। उससे हमारा जो मन है वह कंट्रोल में आएगा और हमारा जो ध्यान है वह केंद्रित होगा। उसके बाद दोस्तों हमें जो हमारे श्वास को देखना है, हमारे जो अंदर जो श्वास चल रहा है उसको देखने की कोशिश करनी है। आंखें बंद होनी चाहिए। इस प्रकार आप अपने श्वास को देखने की कोशिश करें। उसके वजह से जो आपका श्वास है कहाँ से शुरू होके कहाँ तक जाता है वह आप धीरे धीरे उसको जान सकेंगे। लेकिन शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा। शुरुआत में बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे। आप अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। आपका मन जो है यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकता रहेगा, और जो आप श्वास पर ध्यान देना चाहते हैं उस पर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। धीरे 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 इसको करते 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 प्रैक्टिस लगातार, अभ्यास लगातार करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप अगर दूसरी जगह भटक रहे हैं तो आपका जो मन है दूसरी जगह जा रहा है, लेकिन वह सीधा श्वास पर केंद्रित होगा
और आपका जो मन है वह एक जगह पे कंसंट्रेशन करेगा और आप अपने श्वास को अच्छी तरह देख पाएंगे। उससे क्या होगा कि आपकी जो शक्तियां हैं, आपका जो पावर है, आपकी जो बुद्धि है, वह एक जगह होकर जो भी कार्य आप करना चाहेंगे उसको आप अच्छी तरह कर पाएंगे और आप उसका अच्छा परिणाम पाएंगे। तो दोस्तों, यह ध्यान जो है आप दिन में, सुबह में, अर्ली मॉर्निंग में अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा यह देता है, क्योंकि उस समय पर जो वातावरण रहता है एकदम शांत रहता है और जो एटमॉस्फेयर है एकदम खुशनुमा रहता है। उसकी वजह से आपको आपके मन को एक जगह केंद्रित करने में दिक्कतें बहुत ही कम आती है। दोस्तों, मैंने आपको मेडिटेशन के बारे में पूरी जानकारी दी है। मेडिटेशन से होने वाले फायदे के बारे में भी मैंने आपको अच्छी तरह समझाया है। अगर आप यह करना चाहे तो अपने घर पे अच्छी तरह से यह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, आप यह मेडिटेशन करते वक्त जो भी अकेले बैठे, पूरे जो भी अपना एटमॉस्फेयर है उसको शांत रखें। कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे यह मेडिटेशन न करें। दोस्तों, आप मेडिटेशन करते टाइम पे, समय पे आप अपने कान में एयर प्लग लगा दें, जिसके कारण आप जो है बाहर की आवाज़ को यह आप अंदर सुन नहीं पाएंगे। और मेडिटेशन में आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है और अंदर की आवाज़ में किस किस प्रकार की आवाज़ें चल रही है उसके बारे में जानना है। और वह जानने से आप उसकी जो शक्तियाँ हैं, अंतर में बैठी हुई जो शक्तियाँ हैं, उसके बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे और उससे होने वाले फ़ायदे जो हो इनफाइनाइट फ़ायदे हैं, जिसकी हम किसी भी प्रकार, किसी भी जगह पे, किसी भी तरह उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मेरा यह वीडियो आपने लास्ट तक देखा और अभी मैं सोचता हूँ कि आप भी यह मेडिटेशन अपने घर पे हर रोज़ 5 मिनट शुरू करके 15, 20, 25 आधे घंटे तक इसका अभ्यास करेंगे और इसका जो परिणाम है आप उसको प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नए वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।